Hello everyone, we are solving some of the questions which have been asked in the AKTU examination. So this is one of the question asked in long answer type question of 1920 paper. The question is saying what is a B tree? So B tree means a balanced binary search tree, balanced M-way search tree. B tree means balanced M-way search tree. तो आप सभी लोगों को बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पता ही होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास किसी भी नोड के लेफ्ट में उससे कम इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके राइट में उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो मेरे पास डिसीजन के दो रास्ते होते हैं, छोटी इंफॉर्मेशन लेफ्ट में और बड़ी इंफॉर्मेशन राइट में। तो दिस टाइप ऑफ द ट्री वेयरइन वी हैव ओनली टू वेज, तो ऐसे सर्च ट्री को हम कहेंगे दिस इज टू वे सर्च ट्री। ना इसी तरह से जैसे हमारे पास टू वे सर्च ट्री है, वैसे मल्टी वे सर्च ट्री हो सकता है कि एक नोड में हम मल्टीपल कीज रख सकते हैं। जैसे हमने एक ही नोड में 3 कीज रखा, तो जो 10 से छोटे इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करने के लिए हम 10 के लेफ्ट में चले जाएंगे। 10 और 20 के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें सर्च करनी है तो इस पाथ को हम फॉलो करेंगे। 20 से बड़ा अगर इन्फॉर्मेशन है और 25 से छोटा है तो इस पाथ को फॉलो करेंगे, और 25 से बड़ा है तो इस पाथ को फॉलो करेंगे। अगर इस तरह का जो ट्री हमारा होगा उसको हम कह सकते हैं एम वे या मल्टी वे सर्च ट्री। अगर हमारा सर्च ट्री इस तरह से हो कि जिसमें सारे के सारे लीफ नोड अगर सेम लेवल्स में हो, हमारा एम वे सर्च ट्री इस तरह का है जिसमें कि सारे के सारे लीफ नोड सेम लेवल पे हो, तो इसको हम कह सकते हैं बैलेंस्ड एम वे सर्च ट्री, और यही हमारा होगा बी ट्री। So we have defined the B tree. Now the question is asking to generate a B tree of order 4 with the alphabets arrive in the sequence as follows. So जो sequence हमारे पास given है उसके according हमें एक B tree बनाना है। तो B tree में B tree की जो properties होती हैं उसके property के हिसाब से अगर हमें किसी order M का B tree construct करना है तो हमें नोड्स पे मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट्स असाइन करनी होती है। तो लेट्स से कि हमारे पास m ऑर्डर का या ऑर्डर m का बी ट्री है, तो इसमें जो मिनिमम कीज हो सकती हैं दैट इज इक्वल टू m-1/2, और जो मैक्सिमम कीज हो सकती हैं किसी नोड में दैट इज इक्वल्स टू m-1। ओके, सो मिनिमम कीज इज m-1/2 एंड मैक्सिमम कीज इज इक्वल्स टू m-1। इस पर्टिकुलर केस में जहां कहा जा रहा है कि ऑर्डर हमारा 4 है, तो मिनिमम कीज विल बी इक्वल टू 4-1/2। लोअर बाउंड अगर इसका लेंगे तो 3/2 का लोअर बाउंड आएगा 1, एंड मैक्सिमम की विल बी इक्वल टू 4-1, दिस इज इक्वल्स टू 3। सो हमारे पास जो मैक्सिमम कीज किसी नोड में हो सकती हैं दैट इज इक्वल्स टू 3। नाउ जब भी हमारे पास किसी नोड में 3 से ज्यादा कीज होती हैं तो उस केस में हम स्प्लिटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक नोड में 3 कीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही चौथी की आएगी हम इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे। स्प्लिटिंग करते समय जो मीडियन की है हम उसको ऊपर भेज देंगे। तो दो तरीके से ट्री कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, या तो एक लेफ्ट बायस एंड राइट बायस। तो लेफ्ट बायस का मीनिंग क्या है कि हम लेफ्ट में ज्यादा कीज रखें और राइट में ज्यादा, राइट में कम। और राइट बायस का मतलब है कि 1 2 3 4 में से हम 2 को ऊपर भेज दें और राइट की तरफ ज्यादा रखें और लेफ्ट की तरफ कम किए। तो यूजुअली हम लोग लेफ्ट बायस ट्री बनाते हैं, हालांकि राइट बायस ट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राइट बायस ट्री भी बना सकते हैं। सो ये कंडीशन तभी अराइव हो रही है जबकि हमारे पास ऑर्डर इवन है, लेकिन अगर ऑर्डर ऑड होगा तो कोई भी बायसिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमारे पास 5 की हो जाएंगी, ऑर्डर 5 है, तो 5वीं की के कोरस्पॉन्डिंग हमें स्प्लिटिंग करना होगा। तो अगर हम मीडियन की को ऊपर भेजेंगे तो लेफ्ट और राइट में दो दो कीज बचेंगी, एंड दोज आर इक्वल नंबर ऑफ द कीज। फाइन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो गिवन कीज है उसके अकॉर्डिंग हम ट्री बनाते हैं। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम हमने डिफाइन कर दिया है 4 के अकॉर्डिंग, और हम लेफ्ट बायस ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो की है वो ए है, उसके साथ हम रूट नोड बना देते हैं। जी इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, एफ यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब इस नोड में मैक्सिमम कीज हो चुकी हैं, इसके बाद जो भी की आएगी उसका करस्पॉन्डिंग स्प्लिटिंग होगा। तो बी हमारे पास की नेक्स्ट आती है, बी को इंसर्ट करेंगे। तो बी को इंसर्ट करने के बाद मैक्सिमम की कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो आप एक काम कीजिए कि वर्चुअली इंसर्ट कर लीजिए बी को, और इंसर्ट करने के बाद एफ को मीडियन की को ऊपर भेज दीजिए, और स्प्लिटिंग के करस्पॉन्डिंग ए बी एक चाइल्ड बन जाएगा
एफ हमारा पेरेंट बन गया, ए बी इसका एक चाइल्ड बन गया, और जी इसका एक चाइल्ड बन जाएगा। देन हमारे पास के है, एफ से बड़ा है। सारे इंसर्शन के लिए हम जो पाथ फॉलो करेंगे वो रूट से फॉलो कर पाथ फॉलो करेंगे। एफ से बड़ा है, जी से भी बड़ा है, तो के यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। डी इंसर्ट करते हैं, एफ से छोटा है, ए बी के बाद डी आ जाएगा। एच है, एफ से बड़ा है, ई एफ जी एच यहाँ एडजस्ट होगा। एम आया, एफ से बड़ा है, इस नोड में मतलब जी एच के वाले नोड में एडजस्ट होना चाहिए इसको, लेकिन जी एच के तीन कीज हैं, जैसे ही हम एम को इंसर्ट करेंगे ये मैक्सिमम की कंडीशन को वायलेट करेगा। इस केस में स्प्लिटिंग कर देंगे और के को ऊपर भेज देंगे, तो के एफ के साथ एडजस्ट हो जाएगा। दो की हो गई इसके, इसलिए इसके तीन चिल्ड्रन बनेंगे। जो पहला चाइल्ड है उसमें ए बी और डी है, जो दूसरा चाइल्ड है उसमें जी और एच होगा, आप देख सकते हैं कि जी एच है ये, और नेक्स्ट पार्ट में केवल एम होगा। इसके बाद नेक्स्ट की इंसर्ट करते हैं, दैट इज जे। तो एफ से बड़ा है, ए से छोटा है, जे यहाँ एडजस्ट हो गया। ई इंसर्ट करते हैं, ई एफ से छोटा है, तो ए बी डी के साथ में ई एडजस्ट होगा, लेकिन जैसे ई इंसर्ट करेंगे ये मैक्सिमम की कंडीशन को वायलेट कर देगा। तो हम मीडियन की को ऊपर भेज देते हैं इसमें स्प्लिटिंग करके। तो जो डी है वो एफ के साथ एडजस्ट हो जाएगा। एक चाइल्ड इसका बनेगा ए बी, और दूसरा चाइल्ड इसका बनेगा ई, और बाकी सारे चाइल्ड्स ऐसे ही रहेंगे, जी एच जे और एम। नेक्स्ट की जो हमें इंसर्ट करना है दैट इज एस। एस एफ डी से बड़ा, एफ से बड़ा, के से भी बड़ा है, एस यहाँ एडजस्ट होगा। आई इंसर्ट करते हैं, सो डी एफ से बड़ा लेकिन के से छोटा, तो जी एच जे वाले इस वाले नोड में एडजस्ट होगा, लेकिन इस वाले नोड में ऑलरेडी मैक्सिमम कीज हैं, तो इसकी हम स्प्लिटिंग करेंगे वर्चुअली इंसर्ट करके, तो आई ऊपर चला जाएगा। आई अगर डी एफ के वाले नोड में एडजस्ट होगा तो यहाँ पे भी मैक्सिमम की कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, आई को हमें ऊपर भेजना पड़ेगा। दो चाइल्ड बन जाएंगे आई के, सो आई इसके दो चाइल्ड बने, एक डी एफ और एक के। डी एफ के दो चाइल्ड, डी एफ के तीन चाइल्ड होंगे। पहला चाइल्ड यहाँ पे पहले से है ए बी, और एक चाइल्ड है ई, यहाँ पे ऑलरेडी है। जी एच जे वाले नोड को हमने स्प्लिट किया था, तो स्प्लिट करने के बाद पहला जो चाइल्ड था वो था जी एच, और दूसरा चाइल्ड था जे, जो कि राइट साइड में इसके जाएगा, और के राइट में ऑलरेडी एम एस है। नेक्स्ट की इंसर्ट करते हैं, दैट इज आर। आई से बड़ा है, के से बड़ा है, लेकिन एस से छोटा है, इसलिए एम आर एस। देन एक्स को इंसर्ट करते हैं, आई से बड़ा है, के से बड़ा है, और तीन की ऑलरेडी एम आर एस वाले में है। अगर हम एक्स को इंसर्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम की कंडीशन को वायलेट कर देगा। वर्चुअली इंसर्ट करके मीडियन की एस को ऊपर भेज देते हैं, तो ट्री हो गया। आई के लेफ्ट में कोई चेंजेस नहीं है, इसको हम बना देंगे, लेकिन राइट में चेंजेस हैं। के साथ में एस आया, इसके लेफ्ट में जे है, इसके राइट में एम आर एक चाइल्ड हो गया, और एक्स एक चाइल्ड हो गया। इसके लेफ्ट में ए बी एक चाइल्ड, ई एक चाइल्ड, और जी एच एक चाइल्ड। देन सी इंसर्ट करते हैं, आई से छोटा, डी से छोटा, ए बी के साथ सी एडजस्ट हो गया। एल इंसर्ट करते हैं, आई से बड़ा, के से बड़ा, और एल एम आर यहाँ इंसर्ट हो गया। देन एन इंसर्ट करते हैं, आई से बड़ा, के से बड़ा, एल एम एन आर, और एन मीडियन की है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। सो आई लेफ्ट चाइल्ड में कोई चेंज नहीं है, राइट में थोड़े से चेंजेस आएंगे। सो के साथ में एन भी एडजस्ट होगा, और एस भी एडजस्ट होगा। के लेफ्ट में जे है, एन के लेफ्ट में एल और एम, ये दोनों कीज, और इसके राइट में आर ये वाली की, और इसके राइट में एक्स। आई के लेफ्ट में है डी एफ, डी के लेफ्ट में है ए बी सी, देन ई, और यहाँ पे जी एच। देन यहाँ पे टी की है, आई से बड़ा है,
एस से भी बड़ा है, यहाँ एडजस्ट हो गया। देन यू आई से बड़ा है, एस से भी बड़ा है, यू यहाँ पे एडजस्ट हो गया। थोड़ा सा चेंज इसमें कर देते हैं, एस टी यू एक्स कर देते हैं, टी यू एक्स। एंड देन इसके बाद पी इन्वर्ट करते हैं, आई से बड़ा है, ए से बड़ा है, एन से बड़ा है, लेकिन एस से छोटा है। तो पी और आर यहाँ पे एडजस्ट हो गया। दिस इज माई फाइनल ट्री। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड दी ऑर्डर फॉर बी ट्री। जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं किसी भी स्टेज में, उसको बॉक्सेस में जरूर रखिएगा। और एक और सजेशन है कि जब आप ये बना रहे हैं तो एरो बना के इसको दिखाइएगा चिल्ड्रंस को, नॉट ओनली इन द फाइनल स्टेज बट इसके पहले जितने भी स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं सभी में एरोज जरूर बनाइएगा और बॉक्स में रखिएगा नोट्स को। एक काम और समझिए कि जो भी वर्चुअल इंजर्शंस आप कर रहे हैं उसको रफ में जरूर दिखाइएगा, जैसे कि मैंने दिखाया है कि वर्चुअल इंजर्शन के बाद स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।